मैं हूं चुखान। दिन भर की खबरों में सबसे पहले डालती नजर आज के मुख्य समाचारों पर। वार्ड 48 में अतिक्रमणों पर चला पीला पंजा। हल्के विरोध के बीच 2 जेसीबी की मदद से हटाए गए अवैध अतिक्रमण। गली को अतिक्रमण मुक्त करने की मांग। ग्रामीण दूसरे दिन भी डटे रहे धरने पर। चोर गिरफ्तार। चोरी शुदा बाइक बरामद। रोही झंडा वाले स्थित होटल से चुराई गई थी बाइक। अब खबरें विस्तार से। जंक्शन शहर के वार्ड 48 जगज्वाला सिंह वाला रोड पर किए गए अतिक्रमणों पर गुरुवार को नगर परिषद का पीला पंजा चला। हल्के विरोध के बीच नगर परिषद सभापति गणेश राज बंसल, उप सभापति अनिल खिच्चड़, आयुक्त शैलेंद्र गोदारा व वार्ड पार्षद कौर सिंह खुसा के नेतृत्व में नगर परिषद दस्ते ने 2 जेसीबी की मदद से अवैध कब्जे हटाकर इस रोड को अतिक्रमण मुक्त करवाया। अतिक्रमण हटाने की इस कार्रवाई के दौरान सड़क के दोनों तरफ रहने वाले लोगों में हड़कंप समझ गया। खास बात है कि आयुक्त ने खुद जेसीबी पर बैठ अतिक्रमण हटाए। वहीं सभापति और उप सभापति दोनों के बीच कुछ पल के लिए हुई बातचीत चर्चा का विषय बनी रही। अंकल कितना बंद करा थाने के अंदर कोई नोटिस देगा। अब आपके साथ तुम आप ऐसे कर रहे हो, नोटिस दो हम आपके साथ हो रहे हैं और आप ये काम कर रहे हो। नोटिस पे हमारा पटे बने हुए, हमारे पटे हाथ लगा के दिखाओ, तुमने पटे बने हुए नोटिस लिया होगा हमारे पास। पटे बने पटे आगे तो 100 फुट आपने 5 साल के बाद आपको 20 फुट पटे की वैल्यू काटते रही। पटे की तो कोई वैल्यू नहीं है। हमारे को तो आप ले लो 20 फुट ले लो पीछे। प्रकाश ने करिए 7.5 फुट, उसको क्या 20 फुट करिए। हमारे प्रकाश तोड़ो क्यों करिए? 7.5 फुट क्यों करिए? आप 10 करो, उसको तोड़ो दोबारा। पट्टा बना हुआ है, कार्रवाई करो। लेके हो ना पट्टा, गर्मी क्यों खरा पट्टा नहीं लेना भी तोड़ने का पट्टा दिखाना। मेरे पास तो पट्टा है ही, पट्टे से क्या लेके आना जाके आपका पट्टा वार्ड नंबर 48 है। ये गणेश राज जी बंसल जी आए और ये जेसीबी लेके आए। 2 जेसीबी लगी, तोड़ने लगे बिगर पूछे ही नहीं। ना कोई नोटिस दिया, ना कोई सूचना है हमें, और कहते सड़क चौड़ी होगी, जबकि कागजों में 24 फुट है रोड और ऑलरेडी 24 है। किसी का अतिक्रमण नहीं है ये, और फिर भी अब दोपहर को लोग सो रहे हैं और ये तोड़ने लगे आगे जेसीबी। किसी की सुनाई नहीं। हम तो कह रहे हैं सड़क तुम्हें 10 फुट लेनी है, 20 फुट लेनी है, लो हमारा मुआवजा दो हमें, उसकी भरपाई करो ना। चौड़ी हो रही है तो करो, उसमें आपत्ति नहीं है हमें, पर हमें टाइम दो। अब सेफ्टी टैंक टूट जाएंगे, हम लेटरिन कहाँ जाएंगे सवेरे? ये तो तोड़ के चले जाएंगे कोठियों में बैठे। ये हमारा रोना है। कोई नोटिस नहीं दिया हमें, कोई सूचना नहीं, तोड़ने लगे। नगर परिषद की इस कार्रवाई का विरोध करने वाले मकान मालिकों ने आरोप लगाया कि नगर परिषद की ओर से सूचना और नोटिस दिए बगैर निर्माण कार्य तोड़ने की कार्रवाई की जा रही है। कागजों में इस जगह 24 फीट रोड है, वर्तमान में 24 फीट ही चल रही है। अतिक्रमण न होने के बावजूद निर्माण तोड़ा जा रहा है। अगर नगर परिषद की सड़क की चौड़ाई बढ़ानी है तो जगह लेने के लिए प्रभावितों को मुआवजा दिया जाए, साथ ही निर्माण हटाने से पहले मोहलत दी जानी चाहिए। सभापति गणेशराज बंसल ने बताया कि जिस जगह से जगज्वाला सिंह वाला रोड शुरू होती है वहां मास्टर प्लान में 40 फीट, विधायक कोठी के पास 60 फीट व उसके आगे 100 फीट चौड़ी है, लेकिन आसपास के लोगों की ओर से कब्जे करने के कारण वर्तमान में 25 फीट रोड ही बची थी। शेष जगह पर लोगों ने मकान दुकान का निर्माण कर रखा था। करीब 2 माह पहले इस रोड पर बने मकानों के मालिकों व प्लाट मालिकों सहित सहमति दी गई थी कि दोनों तरफ से 7.5 फीट जगह छोड़ दी जाएगी, लेकिन किसी ने स्वयं निर्माण नहीं हटाया।
इस पर नगर परिषद की ओर से अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की गई। अब मास्टर प्लान के मुताबिक इस सड़क की चौड़ाई बढ़ाने का कार्य किया जाएगा ताकि आवागमन सुगम हो सके। वहीं अतिक्रमण तोड़े जाने के दौरान ट्रांसफार्मर में आग लगने से हड़कंप मच गया। इसके बाद विद्युत कट लेने के बाद अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की गई। चक ज्वाला सिंह वाला की ओर जाने वाली रोड बिल्कुल संकड़ी रोड हुई थी। ये रोड पहले यहाँ से 40 फीट चौड़ाई पर है और आगे विधायक जी की कोठी के आगे 60 फुट और उसके बाद में आगे 100 फुट की मास्टर प्लान में है। अभी वर्तमान में 25 फुट की रोड यहाँ पर चल रही थी। बाकी शेष लोगों ने मकान बना रखे हैं। करीबन 2-3 माह पूर्व सभी व्यक्तियों से आम सहमति ली गई थी। सभी प्लाट धारकों ने व सभी मकान मालिकों ने सहमति दी थी कि इस सड़क के दोनों तरफ 7.5 फीट हमारे द्वारा छोड़ दी जाएगी व हटा ली जाएगी दीवारें, लेकिन किसी ने दीवारें नहीं हटाई। आज नगर परिषद के द्वारा ये दीवारें हटाई जा रही हैं। जो भी इंक्रोचमेंट है वो शीघ्र ही हटाया जाकर और ये रोड को चौड़ी किया जाएगा। इसके आगे जो भी मास्टर प्लान में रोड निर्धारित है उसे करके शहर के आवागमन को सुगम किया जाएगा। इस क्षेत्र में आगे एग्रीकल्चर लैंड है ज्वाला सिंह वाला तक, उसमें भारी मात्रा में प्राइवेट कॉलोनियाँ बन रही हैं जिसमें आम जनजीवन प्रभावित हो रहा है। इस कारण से नगर परिषद के द्वारा ये समस्त कार्रवाई आपसी सहमति से की जा रही है। बिल्कुल विधायक जी ने सबसे पहले अपनी दीवार जो है जो आ रही थी वो सबसे पहले उन्होंने तोड़ के पीछे करवाई है। तो इसलिए मेरा जनता से भी यही निवेदन है हाथ जोड़ के कि जो भी अवैध अतिक्रमण किसी के द्वारा किया हुआ है वो अपना अतिक्रमण स्वयं हटा लें ताकि नुकसान कम से कम हो। वो मकान बने हुए जो 5-6 मकान बच गए वो उन्होंने कर रखा है। हमने बिजली बोर्ड के जयीन को बुला लिया है और उस रैपिड वायर का और खंबे वाला पोल शिफ्टिंग भी कराएंगे। हमने रैपिड वायर है वो भी डलवाएंगे 40 फुट 60 फुट रोड में। ये कोई 100 मोटो की हुई 2012 में विचित्र सिंह कॉलोनी, उसका डॉक्यूमेंट चेक कर लेंगे। अगर सही होगा तो इसको नहीं तोड़ेंगे और उनके नियमानुसार जो भी 100 फुट रोड निर्धारित करने के लिए एक्वायर करने की कार्रवाई होगी वो की जाएगी। प्लानिंग क्या है इस पे 100 फुट रोड की चौड़ाई में हमने रोड बनाएंगे, पोल साइड में करेंगे, डिवाइड रोड बनाएंगे इसको और नाले भी पीछे हटाएंगे। नोटिस नहीं दिए गए थे पहले, आरोप लगा रहे थे अभी यहाँ पे वो एक आधा रह गया होगा, बाकी निशान लगा दिए थे हमने 10 दिन पहले, कुछ किसी ने पीछे किए नहीं तो नगर पालिका को कार्रवाई करनी पड़ी। जनता भी इसमें हमारा सहयोग करे, अगर कहीं अतिक्रमण किया तो खुद पीछे रखें। कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी की ओर से गत वर्ष 7 सितंबर को शुरू की गई भारत जोड़ो यात्रा की प्रथम वर्षगांठ पर अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के निर्देशानुसार जिला कांग्रेस कमेटी हनुमानगढ़ की ओर से भारत जोड़ो पद यात्रा निकाली गई। पद यात्रा टाउन स्थित फूड ग्रेन धर्मशाला से शुरू होकर सब्जी मंडी, सुभाष चौक, इंदिरा चौक होते हुए हिसारिया मार्केट पहुंच संपन्न हुई। यहाँ सभा का आयोजन किया गया। पद यात्रा में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की ओर से नियुक्त पर्यवेक्षक नौशाद सोलंकी विशेष रूप से शामिल हुए। राहुल गांधी जिंदाबाद, जोड़ो 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 जोड़ो, जुड़ेगा भारत, जुड़ेगा भारत, जोड़ो जोड़ो भारत, जोड़ो जोड़ो भारत, नफरत छोड़ो भारत। इन्होंने अडानी और अंबानी अपने पूंजीपति मित्रों को मदद करने के लिए आज हालात ये बना दिए। बुरा नहीं माने, हमारे साथी पत्रकार हैं, इनके मीडिया हाउसेज को इन्होंने ऐसा कब्जे में लिया और हमारा मीडिया जो कभी अंग्रेजों की सत्ता में भी नहीं डरा था, आज नरेंद्र मोदी जी ने उनको इतना डरा दिया है कि मालिक लोग बाग कुछ उनके खिलाफ लिखने नहीं दे रहे हैं, कुछ लिख नहीं रहे। तो मैं इस मौके पर आदरणीय राहुल गांधी जी ने जिस मुद्दे को लेके जो यात्रा की, जम्मू से कन्याकुमारी से लेके जम्मू कश्मीर तक, इस देश को भारत जोड़ो, इस देश के लोगों आपस में भाईचारा रहे, सांप्रदायिक सौहार्द बना रहे। जिस प्रकार से महंगाई जो बढ़ी वो महंगाई कम हो, देश का नौजवान जो दर दर की ठोकरें खाता फिर रहा हो, उस देश के नौजवान को रोजगार मिले। महिलाओं का जिस प्रकार से सशक्तिकरण हम करना चाहते थे, इन लोगों ने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का झूठा नारा देके
और जिस प्रकार से इन सालों में हमारी बहन बेटियों के साथ में जिस प्रकार का कुकृत्य इनके भारतीय जनता पार्टी के मेंबर पार्लियामेंट हमारे खेल एसोसिएशन के अध्यक्षों ने जो किया और उनको भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह ने प्रोटेक्ट किया। भारत के एक इंसान ने ऐसा निर्णय किया कि वो कन्याकुमारी से कश्मीर तक चल के जाएगा, और ये ऐलान जब राहुल गांधी जी की तरफ से हुआ तो भारत के कई सारे लोगों को विश्वास नहीं था कि कैसे एक इंसान कन्याकुमारी से जम्मू तक कश्मीर तक जाके इस देश में प्रेम का संदेश फैलाएगा। लेकिन जिस तरह राहुल गांधी ने कदम उठाया, पहला कदम, उसी के साथ भारतीय जनता पार्टी और उनके लोगों ने राहुल गांधी की पदयात्रा का मखौल उड़ाया, उनका मजाक उड़ाया। लेकिन इस महापुरुष ने एक के बाद एक कदम नापते हुए 4000 किलोमीटर की यात्रा पूरी की, और इन 4000 किलोमीटर के यात्रा के दौरान करोड़ों करोड़ों भारतीय लोग उनके साथ जुड़े, चाहे वो बच्चा थे, महिला थे, बुजुर्ग थे, व्यापारी थे। और उन सब से राहुल जी ने एक ही संदेश दिया कि भारत देश की संस्कृति महान संस्कृति है, और ये संस्कृति, ये देश सिर्फ और सिर्फ मोहब्बत और प्रेम से चल सकता है। एक वर्ष पूर्व आज के दिन, लगभग एक वर्ष पूर्व आज के दिन राहुल गांधी जी ने कन्याकुमारी से लेकर श्रीनगर तक लगभग 4000 किलोमीटर की पदयात्रा की। ऐसे समय जब देश के अंदर, केंद्र के अंदर विभाजनकारी सरकार बीजेपी की है, ऐसे समय में जब वो देश को हिंदू मुस्लिम में बांट रहे हैं, तो देश में एकता बढ़ाने के लिए, देश के लोगों को जोड़ने के लिए ये यात्रा हुई। सदर पुलिस ने बाइक चोरी के मामले में एक युवक को गिरफ्तार किया है। आरोपी चोरीशुदा बाइक पर जा रहा था, उसे पुलिस ने दबोच चोरीशुदा बाइक बरामद कर ली। जांच अधिकारी हेड कांस्टेबल शैतानाराम ने बताया कि 21 अगस्त को गुरप्रीत सिंह रामगढ़िया निवासी चिश्तिया ने मुकदमा दर्ज करवाया था कि उसके भतीजे रविंद्र सिंह पुत्र कुलदीप सिंह की मोटरसाइकिल नंबर RJ 31 SS 8182 रोहित चंडावाली स्थित उसके होटल अपना होटल पर माल की सप्लाई देने के लिए खड़ी रहती है। 13 अगस्त को रात्रि करीब 10:30-11 बजे स्वराज सिंह इस मोटरसाइकिल पर जंडावाली ठेका पर सेल्समैन को खाना देने गया था। इसके बाद स्वराज सिंह ने रात्रि 11:30 बजे मोटरसाइकिल को अपना होटल पर खड़ा कर दिया और मोटरसाइकिल की चाबी अपने तकिए के नीचे रखकर सो गया। 14 अगस्त को सुबह करीब 6 बजे उठे तो देखा मोटरसाइकिल नहीं थी और तकिए के नीचे रखी चाबी भी गायब थी। तब स्वराज सिंह ने उसे फोन पर बताया कि मोटरसाइकिल चोरी हो गई। इसके बाद मौके पर पहुंचकर मोटरसाइकिल की तलाश की गई, जानकारों से पूछताछ की गई, लेकिन कुछ पता नहीं चला। जांच अधिकारी के अनुसार अज्ञात जने के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू की गई। इस मामले में बुधवार को चूना फाटक से इब्राहिम खान उर्फ बाबू पुत्र इशाक खान निवासी भद्रकाली रोड टाउन को चोरीशुदा बाइक पर जाते गिरफ्तार किया गया। अनुसंधान पूर्ण कर गुरुवार को आरोपी इब्राहिम को नोहर कोर्ट में पेश कर न्यायिक अभिरक्षा में जेल भिजवा दिया गया। 2023 को गुरप्रीत सिंह सन ऑफ गुरचरण सिंह रामगढ़िया निवासी चिश्तियाँ, जिसका अपना होटल रोही जंडावाली में अपना होटल है, उस होटल के आगे से दिनांक 13 व 14 अगस्त की रात्रि को कोई अज्ञात व्यक्ति मोटरसाइकिल नंबर RJ 31 SS 8182 चोरी कर ले गया था, जिसकी इतने दिन तलाश होती रही। दौरान तलाश कल दिनांक 6/9/2023 को चूना फाटक से मुलजिम इब्राहिम खान उर्फ बाबू पुत्र इशाक खान मुसलमान निवासी भद्रकाली रोड हनुमानगढ़ टाउन को जैर सवारी मोटरसाइकिल सहित गिरफ्तार किया और मोटरसाइकिल बरामद किया गया। जयपुर में राज्य स्तरीय शिक्षक सम्मान से सम्मानित गांव कमाना के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय की शिक्षिका ममता चौधरी का गुरुवार को गांव कमाना पहुंचने पर ग्रामीणों और विद्यालय परिवार की ओर से स्वागत अभिनंदन किया गया। ग्राम पंचायत सरपंच जसवीर सिंह बराड़, प्रधानाचार्य संतोष बंगा, SDMC सदस्यों, ग्रामीणों और विद्यालय स्टाफ ने गांव के बस स्टैंड पर ममता चौधरी का अभिनंदन किया। इसके बाद सरपंच और प्रधानाचार्य के नेतृत्व में विजयी जुलूस निकाला गया, जो विद्यालय प्रांगण पहुंचा। विद्यालय पहुंचने पर जनप्रतिनिधियों और विद्यालय स्टाफ ने शिक्षिका ममता चौधरी को बधाई दी। जनप्रतिनिधियों ने अन्य कार्मिकों से भी कठिन परिश्रम करते हुए विद्यालय के लिए बेहतरीन परीक्षा परिणाम और विद्यालय हित में कार्य करते हुए उन्हें अपने कर्तव्य और दायित्व निभाने के लिए प्रेरित किया।
इससे पूर्व मौजूद अतिथियों ने ममता चौधरी को पुष्पगुच्छ भेंट कर उनका सेवा कार्य और विद्यालय हित में उनकी ओर से दिए गए योगदान को सराहा। राज्य स्तरीय शिक्षक सम्मान से सम्मानित शिक्षिका ममता चौधरी ने पुरस्कार में प्राप्त 21,000 रुपए की राशि ज्ञान संकल्प पोर्टल के माध्यम से विद्यालय को दान दी। इस मौके पर SCMC एवं MSC सदस्य महावीर काकड़, रघुवीर सिंह, केवल कृष्ण, हनुमान प्रसाद, ब्रिजलाल, PEO क्षेत्र विद्यालय के प्रधानाध्यापक बिहारी लाल सहित विद्यार्थीगण मौजूद रहे। गौरतलब रही कि शिक्षक दिवस के मौके पर जयपुर के बिड़ला सभागार में आयोजित राज्य स्तरीय सम्मान समारोह में शिक्षिका ममता चौधरी को ताम्रपत्र, प्रशस्ति पत्र, शॉल ओढ़ाकर राज्य स्तरीय शिक्षक सम्मान से सम्मानित किया गया था। राज्य स्तरीय सम्मान समारोह में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, शिक्षा मंत्री डॉक्टर BD कल्ला, शिक्षा राज्य मंत्री जाहिदा खान, तकनीकी शिक्षा राज्य मंत्री सुभाष गर्ग, उच्च शिक्षा राज्य मंत्री राजेंद्र सिंह यादव, शासन सचिव शिक्षा नवीन जैन व निदेशक माध्यमिक शिक्षा कानाराम मौजूद थे। स्तरीय शैक्षिक सम्मान के लिए मेरा चयन हनुमानगढ़ जिले से हुआ। मेरा ब्लॉक पीलीबंगा रहा। राज्य स्तर पर सम्मानित होने वाले शिक्षकों को 4 तारीख को सांस्कृतिक संध्या में शामिल होना था। उसके बाद 5 सितंबर को सभी को बिड़ला ऑडिटोरियम जयपुर में शिक्षा मंत्री द्वारा सम्मानित किया गया। साथ में हमारे चीफ मिनिस्टर श्री अशोक जी गहलोत भी वहाँ उपस्थित रहे। बहुत ही अच्छा अनुभव रहा। एक शिक्षक होने के नाते लगभग मेरी 27 वर्ष की सेवा हो चुकी है और यह सम्मान पाकर मुझे बहुत ही प्रसन्नता हुई। हालांकि कई बार ऐसी समस्याएं आती हैं कि हमें उत्तर देने में थोड़ी कठिनाई होती है, क्योंकि प्रत्येक कार्य के पीछे कहीं ना कहीं विरोध करने वाले भी उपस्थित रहते हैं। बच्चों का रिजल्ट जो रहता है इसमें सबसे मुख्य रहा। पिछले जब से मैं वरिष्ठ अध्यापक के पद पर चयन हुई हूँ तब से मेरी क्लास का रिजल्ट 100% रहा। मैं इंग्लिश की वरिष्ठ अध्यापिका हूँ और मेरा हमेशा से ये सपना रहा कि बच्चा ना केवल पढ़ाई में बल्कि सह शैक्षिक गतिविधियों में भी, खेलों में भी आगे रहे और इनके लिए मैं प्रयासरत रहती हूँ। कला उत्सव में हमारे तरफ से जो प्रयास किया जाता है, प्रतिवर्ष हमारे विद्यालय के बच्चों का चयन राज्य स्तर पर होता है। पिछली बार तो अपने हनुमानगढ़ जिले की एक बच्ची का स्टेट में भी फर्स्ट रैंक आया था और इसी तरह खेलों में भी PTA मैडम की श्रीमती कंचन मुजराल जो हमारी PTA है उनका मैं बहुत सहयोग करती हूँ और प्रतिवर्ष राज्य स्तर पर विद्यालय से कई बच्चों का उसके लिए भी सिलेक्शन होता है। जंक्शन की स्वर्णकार समाज समिति व मराठा मंडल की ओर से हर साल की भांति इस बार भी जन सहयोग से 14वां श्री गणेश महोत्सव मनाया जाएगा। रेलवे स्टेशन रोड स्थित श्री हनुमान मंदिर में होने वाले आयोजन के संबंध में गुरुवार को स्वर्णकार समाज समिति मराठा मंडल के पदाधिकारियों की बैठक हुई। इसमें पदाधिकारियों और सदस्यों ने आयोजन की तैयारियों पर चर्चा की। ये स्वर्णकार समाज समिति हनुमानगढ़ जंक्शन और मराठा समाज और जन सहयोग से 14वां विशाल गणेश महोत्सव हमारे द्वारा मनाया जा रहा है, जिसका मूर्ति स्थापना है वो 19 तारीख को स्टेशन रोड पे हनुमान मंदिर में होगी और 28 तारीख तक डेली सुबह शाम इसकी आरती होगी। 27 तारीख को लंगर का आयोजन है। 28 तारीख को सुबह 9:15 बजे से इसकी शोभा यात्रा निकाली जाकर शाम को 6:15 बजे मूर्ति विसर्जन का हमारा प्रोग्राम रखा हुआ है, जिसमें हमारी आमजन से अपील है कि सभी लोग बढ़ चढ़ के इसमें हिस्सा लें। सुबह शाम जो आरती है उसमें भी अपना सहयोग दें, आरती के समय भी वहाँ पधारें। ये हमारी अपील है। स्वर्णकार समाज समिति मराठा मंडल एवं जन सहयोग द्वारा हमारा 14वां प्रोग्राम गणेश महोत्सव बड़ी धूमधाम से रेलवे स्टेशन रोड हनुमान मंदिर में मनाया जा रहा है, जिसमें कार्यक्रम 19 तारीख को मूर्ति स्थापना है और 19 से लेकर 28 तारीख तक यजमानों द्वारा सुबह शाम पूजा आरती का प्रोग्राम है और उसके अंदर 27 तारीख को हमारा सुबह भंडारे का प्रोग्राम है, जो सुबह से लेकर बाबे की कृपा है जब तक चलेगा।
और उसके अंदर 28 तारीख को सुबह शोभा यात्रा निकलेगी गणेश जी की, जो सुंदर सुंदर झांकियों के साथ विसर्जन के लिए निकलेगी, जो पूरे बाज़ार से अनाज मंडी से होते हुए गंगानगर नहर के अंदर विसर्जन किया जाएगा। और उसमें सबसे बढ़िया बात ये है भी अब की बार बाहर से अपने मूर्ति मंगवाई है, जिसमें पीछे अयोध्या वाला दरबार सजा हुआ है और मूर्ति बहुत ही आकर्षक है, देखने वाली है मूर्ति। ड्यूटी के दौरान उत्कृष्ट और सराहनीय कार्य करने पर प्रदेश के 11 पुलिसकर्मियों को गैलेंट्री प्रमोशन दिया गया है। गैलेंट्री प्रमोशन पाने वालों में 2 पुलिसकर्मी हनुमानगढ़ जिले के शामिल हैं। प्रमोशन के आदेश भर्ती एवं पदोन्नति बोर्ड जयपुर के अतिरिक्त महानिदेशक पुलिस सचिन मित्तल ने जारी किए हैं। आदेश में हनुमानगढ़ में पदस्थापित हवलदार राजाराम स्वामी को पदोन्नति देकर सहायक उप निरीक्षक और सिपाही अमर सिंह को हवलदार के पद पर गैलेंट्री प्रमोशन दिया गया है। हवलदार राजाराम स्वामी पिछले कुछ समय से जिला विशेष दल में सेवाएं दे रहे हैं। जमशेद स्थित दुर्गा मंदिर धर्मशाला न्यास में गुरुवार रात्रि को श्री कृष्ण जन्माष्टमी मनाई जाएगी। कार्यक्रम से पहले गुरुवार को धर्मशाला कमेटी के पदाधिकारियों और सदस्य तैयारियों को अंतिम रूप देने में जुटे रहे। कमेटी के अध्यक्ष कमलेश लखोटिया ने बताया कि दुर्गा मंदिर धर्मशाला न्यास में पिछले 50 वर्षों से श्री कृष्ण जन्माष्टमी का आयोजन किया जा रहा है। शहर में सबसे बड़ा आयोजन होने के कारण इसमें आसपास के गांव से भी श्रद्धालु पहुंचते हैं। गांव जोरावरपुरा के वार्ड 11 और 12 की गलियों में हुए अतिक्रमण हटवाने की मांग को लेकर ग्रामीणों का जिला कलेक्ट्रेट के समक्ष बेमियादी धरना गुरुवार को दूसरे दिन भी जारी रहा। भारतीय जनवादी नौजवान सभा के बैनर तले धरने पर बैठे ग्रामीणों ने मांग पूरी न होने पर आंदोलन तेज करने की चेतावनी दी। ग्राम पंचायत मेड़ावाड़ी में अवैध कब्जे हटाने होंगे। ग्राम पंचायत मेड़ावाड़ी में अवैध कब्जे हटाने होंगे। इंकलाब जिंदाबाद। पंचायत मेनावाड़ी के गांव जोरावरपुरा 3 चलम का मामला है। गांव के अंदर वार्ड नंबर 11 की गली है एक, जो 10 सालों से कुछ अज्ञात जैसे दगोंग लोगों ने कब्जा करके बंद कर रखी है। एक 12 नंबर वार्ड की गली है, जिस पे सरकारी पूरी संस्थान है, जो होती है राजकीय जो भी है संस्थान है सारी, उस पर भी 40 फुट की गली होने के बावजूद भी वो 7 फुट की छोड़ी है, उसे पूरे पे कब्जा कर लिया। एक जो 2012 के अंदर प्लाटों का जो अतिरिक्त रूप से भूखंडों पर पट्टे जारी कर सरपंच से और गांव के व्यक्ति ने उन पे कानूनी कार्रवाई के आधार पर खारिज करवाया था और कब्जे 14 में हटवा भी दिए थे। अभी वो जो व्यक्ति था शिकायत करता, उसकी मौत हो गई, तो उसके बाद में और 2 व्यक्तियों ने तो कब्जा किया नहीं। एक इंदिराज नाम का व्यक्ति जाट है, उसने 2 और व्यक्तियों के साथ मिलकर 80/80 के भूखंड पर सरकारी पे कब्जा दोबारा पूर्ण रूप से कर लिया है। हमने यहाँ पर कई बार ज्ञापन दिया है, अब 5-6 महीने हो गए हमें, हर रोज़ आते हैं यहाँ पर ज्ञापन देते हैं, सरकार को अवगत कराते हैं यहाँ के प्रशासनिक अधिकारी को, कोई सुनवाई नहीं हो रही है। तो हमने 6 तारीख को अनिश्चितकालीन धरना लगाया है और बड़ा प्रदर्शन करेंगे। जो भी यहाँ पर कोई घटना अगर कोई प्रकार की समस्या होगी तो इसकी सारी प्रशासन और शासन की जिम्मेवारी होगी, हमने बता दिया है। अगर ये नहीं मानती हैं, सरकार की होकर भी ये ऐसा कर रहे हैं जैसे कि सरकारी जगह पर सरकार का काम नहीं है, तो फिर आम जनता की बात कौन सुनेगा। ये हम सरकार अशोक गहलोत सरकार से भी कहना चाहते हैं कि ऐसे अधिकारियों को पाबंद करें ताकि आगे भविष्य में ऐसी समस्याएं ना आए। नगर पालिका नोहर के समक्ष 27 सूत्री मांगों को लेकर मुस्लिम समाज की ओर से किए जा रहे आंदोलन को लेकर पंचायत समिति प्रधान सोहनडील ने मीडिया के समक्ष अपनी बात रखी। उन्होंने प्रशासन से आंदोलनकारियों की मांगों की ओर ध्यान देकर उनके त्वरित निस्तारण की बात कही। इस दिन से नोहर नगर पालिका के आगे काफी नागरिकों ने विभिन्न मांगों को लेकर धरना लगाए हुए हैं। कई दिनों से देख रहा हूं जिस तरह से माइनॉरिटी के लोगों ने विभिन्न मांगों को लेकर नगर पालिका कार्यालय के आगे धरना दिया, अपने मांग पत्र दिए। मैंने समय पे एसडीएम साहब को, स्थानीय प्रशासन को इस बारे में संज्ञान लेने के निर्देश दिए, परंतु बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि जिलाधीश महोदय से लेके और स्थानीय प्रशासन द्वारा इस धरने की समस्याओं को सुनने का कोई
पहल दिखाई नहीं दी। नए नगरपालिका प्रशासन द्वारा, नगरपालिका के चुने हुए जनप्रतिनिधियों द्वारा कहीं यह नज़र नहीं आ रहा कि इन्होंने दर्शनार्थियों से कोई सकारात्मक वार्ता करने का प्रयास किया हो। चुनावी समय है, मैं आपके माध्यम से आज लाइव आकर जिला कलेक्टर महोदय से, एसडीएम साहब से निवेदन करना चाहता हूं कि कल 8 तारीख को व्यापक स्तर पर इन्होंने धरने प्रदर्शन का कार्यक्रम रखा है। समय रहते प्रशासन की मॉरल ड्यूटी बनती है कि वो दर्शनार्थियों से सकारात्मक बात करें, उनकी समस्याओं के ऊपर विचार कर जो वाजिब समस्याएं हैं उनके समाधान का प्रयास करें, ताकि 36 कौम का जो एक सौहार्दपूर्ण वातावरण शहर में बना रहना चाहिए वो बना रहे। 10 दिन से देखने में आ रहा है कि बड़े ही तनाव की स्थिति पैदा हो रही है। दर्शनार्थी अपनी मांगे रख रहे हैं। मांगे रखना और मांगों का समाधान करना दोनों अलग अलग मुद्दे हैं। जंक्शन में गांधीनगर अंडरपास के पास स्थित काशी विश्वनाथ महादेव मंदिर प्रांगण में श्री नीलकंठ महादेव सेवा समिति की ओर से 2 दिवसीय श्री कृष्ण जन्माष्टमी उत्सव मनाया गया। बुधवार रात्रि को वृंदावन, दिल्ली, सिरसा से आए कलाकारों की ओर से झांकियां सजाई गई। श्री कृष्ण जन्माष्टमी उत्सव में मुख्य आकर्षण का केंद्र भगवान कृष्ण को विश्व पिलाने वाली पूतना की 20 फीट की मूर्ति रही। कलाकारों ने राधा कृष्ण का मनमोहक नृत्य प्रस्तुत किया। लुट जाऊं शाम तेरी
नीलकंठ सेवा समिति परिवार की ओर से काशी विश्वनाथ महादेव मंदिर में यह भव्य आयोजन किया जा रहा है, जिसमें बाहर से कलाकार आए हुए थे, वृंदावन से, दिल्ली से, सिरसा से। इन कलाकारों द्वारा बहुत अद्भुत प्रस्तुतियाँ दी गई, जिसमें राधा कृष्ण जी का और नृत्य और महादेव की झांकी, पूतना का 20 फुट का पुतला और भी बहुत सुंदर सुंदर झांकियाँ बनाई गई थी। और इसी के साथ समाचार समाप्त हुए। रोजाना देखते रहिए समाचार। नमस्कार।